हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन की। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। ये नाउन जो है, मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था कि एटिमोलॉजी में हम इंग्लिश के सारे वर्ड्स को देखते हैं और वर्ड्स को जब हम डिवाइड करते होंगे काइंड्स में, तो ये 8 काइंड्स होते हैं जिनको हम ग्रुप इन 8 ग्रुप्स को 8 काइंड्स के ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है नाउन। तो नाउन का डेफिनेशन हम बनाते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और एनी आइडियाज और फीलिंग्स। जो आइडियाज और फीलिंग्स होती है वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकती हैं। कोई पर्सन हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, कोई जानवर का नाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, यानी कि किसी भी तरह के नाम को नाउन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल: राम, पटना, कैट, हैप्पीनेस, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं नाउन के। सिंपली हम इनके काइंड्स को भी देखते हैं अकॉर्डिंग टू काउंटेंसी। अकॉर्डिंग टू काउंटेंसी हम इसे वैसे भी पढ़ सकते हैं कि गणना के दृष्टिकोण से जो नाउन के काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, वो दो होते हैं। पहला होता है हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो इनके भी डेफिनेशंस हम बना सकते हैं काउंटेबल नाउन की। COUNTABLE काउंटेबल नाउन डेफिनेशन बना सकते हैं। द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, द नाउन which can be counted can be called countable noun। एग्जाम्पल में आपके बहुत सारे काइंड्स आ सकते हैं, बहुत सारे नाउन्स आ सकते हैं, बहुत सारे नेम्स आ सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वैसे नाउन को हम क्या बोल सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है सेकंड जो होता है, उसका डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा अनकाउंटेबल नाउन का, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। केवल अन लग जाता है। अन क्या है, तो प्रीफिक्स है। प्री मतलब होता है PRE, प्री का मतलब होता है कि पहले, और सफिक्स का मतलब होता है ये। अन यहाँ पे लगा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन। अन का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेशन इसी के आधार बना सकते हैं। द नाउन व्हिच, यहाँ पे एन कैपिटल होना चाहिए, the noun which can be not be counted, which can not be counted can be called uncountable noun। यानी कि वैसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे हैप्पीनेस को काउंट नहीं किया जा सकता है। चावल है, जो मटेरियल नाउन होते हैं उनको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उन सबको हम डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में, और जिनके पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने काउंटेंसी के अकॉर्डिंग देख लिया कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। चलिए हम थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जनरली जो जनरल काइंड्स होते हैं नाउन के, उनकी काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ और फास्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसे नोट करते समय स्किप कर करके या फिर स्लो करके आप थोड़ा सा नेक्स्ट कर करके देखकर आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो हम फिर काइंड्स देखते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, तो काइंड्स ऑफ नाउन जो बात करेंगे हम, तो ये होते हैं 5, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन। हम डेफिनेशन एकदम सिंपल बनाएंगे, सिंपल वे में डेफिनेशन बनाएंगे जिसको हमें याद करने में काफी आसानी होगी। हमारा डेफिनेशन: the noun which can denote, the noun which denotes any proper things or any other।
can be called pronoun। सिंपल होता है, प्रॉपर का मतलब होता है खास। तो वैसे नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य की क्या हो, तुलना की जा रही हो, किसी अन्य चीजों को दर्शाया जा रहा हो, डिनोट किया जा रहा हो, बताया जा रहा हो, वो हमारे प्रॉपर नाउन हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं द ग्राम रामायण। और दूसरी बात कि इनके साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाना चाहिए। मैक्सिमम जगहों पर हमें द का प्रयोग, द का यूज करना चाहिए। द क्योंकि प्रॉपर्टी को डिनोट्स करता है, इसलिए हम इनके साथ जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, हम दे का यूज कर सकते हैं इनके साथ। इस तरीके से ये प्रॉपर नाउन डेफिनेशंस आपके स्क्रीन पे। चलिए हम अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड में, जो होता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, द नाउन which can denotes, which can denotes any common things or another, common things or other can be called common noun। आप बार बार देख रहे होंगे कि मैं नाउन जो है, नाउन जब जब आ रहा है तो मैं कैपिटल लेटर का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये नाउन जो है ये एक एग्जांपल है प्रॉपर नाउन का। तो प्रॉपर नाउन में आप दो नोट भी बना सकते हैं जब आप फेड करते हैं, तो कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। और दूसरी चीज जो है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन की, वो है कि इनके साथ द का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि कॉमन नाउन के साथ आप जनरली द का यूज नहीं कर सकते हैं। किसी खास जगहों पर हम द का यूज इनके साथ बहुत ही खास जगहों पर, कुछ खास जगहों पर कर सकते हैं, लेकिन इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। इस तरीके से हम लोगों ने बात किया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये दो काइंड्स हो गए, ये दोनों काउंटेबल नाउन में ही आते हैं। अब जो तीसरा काइंड होता है नाउन का वो इम्पोर्टेंट होता है, और उसका नाम होता है कलेक्टिव नाउन। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन के बारे में, है ना। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि नाम में ही इनका डेफिनेशन छिपा हुआ है, द नाउन व्हिच कैन डिनोट्स एनी कलेक्शन दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। Noun which can denotes any collection can be called एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, तो कलेक्शन होता है, एक संग्रह होता है वस्तुओं का या फिर किसी जानवरों का या फिर किसी भी तरह के नाउन का कलेक्शन होता है उसमें, और उस कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम बोल सकते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा, या फिर आप बोल सकते हैं हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं कलेक्टिव नाउन के। और सिंपली कलेक्टिव नाउन में हमें कुछ चीज़ों को देखना होता है, जैसे कलेक्टिव नाउन में भी काइंड्स होते हैं, है ना। कलेक्टिव नाउन में जो जनरल कलेक्टिव नाउन होता है, एक होता है जनरल कलेक्टिव नाउन। एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग केवल कलेक्टिव नाउन तक ही बात करेंगे। और जैसे जनरल कलेक्टिव नाउन में क्या खास बात होती है, तो जनरल कलेक्टिव नाउन में वैसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, वैसे नाउन्स होते हैं
वैसे कलेक्शंस होते हैं जो सेम टाइप्स के कलेक्शंस होते हैं, उसमें सेम टाइप्स के सारे लोग होते हैं। जैसे आर्मी, तो आर्मी करने का मतलब उसमें कोई सेफर्ड नहीं होगा, उसमें सारे लोग जो होंगे वो आर्मी वाले ही होंगे, जिनको जो ना जानते होंगे, दे नो हाउ टू यूज ट्रिगर, हाउ टू यूज अ वेपन। ओके, तो इस तरह के जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको जनरल कलेक्टिव नाउन में लिखते हैं। इसमें आर्मी, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ये जनरल कलेक्टिव नाउन होते हैं। जो सेकंड हमारा होता है वो होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, है ना। मैं फिर से सुधार लेता हूँ, ये मिस्टेक बार बार होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है ये ना हो। ये होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन में हमने बोला क्रॉकरी, मशीनरी, बहुत सारे एग्जाम्पल है। और तो क्रॉकरी करने का मतलब कि यदि हम आतिशबाजी करने जाते हैं तो एक आतिशबाजी में कई तरह के आतिश होते हैं, कई तरह की उसमें क्रॉकर्स होते हैं, क्रैकर्स हुआ करते हैं। उन सभी क्रैकर्स को जब आपस में मिलाया जाता है तो उनको नाम दिया जाता है क्रॉकरी का। जैसे घर में फर्नीचर होता है, फर्नीचर, तो फर्नीचर कहने का मतलब उसमें लकड़ी की भी बनी हुई वस्तुएं आ जाती हैं, उसमें लोहे की भी वस्तुएं आ जाती हैं, स्टील की भी वस्तुएं आ जाती हैं, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, वो हमारा कहलाता है फर्नीचर। तो इस तरह के जो नाउन्स हुआ करते हैं, इस तरह के नाउन को हम लोग, इस तरह के कलेक्टिव नाउन को ग्रुप कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में जैसे ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। या फिर आप ग्राम पंचायत जूरी ऑफ जजेस भी बोल सकते हैं, जूरी जैसे आप लोग बोलते हैं जूरी। जैसे आप किसी कोर्ट के अंदर हैं तो सारे कोर्ट के मेंबर जो बेंचेस हैं, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश हैं, कुछ वकील साहब लोग हैं, उन सबको मिला के एक जूरी बनता है। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट के बाहर आते हैं वो सब आपस में अलग अलग हो जाते हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा जब बुलाई जाती है तो उसमें मुखिया, सरपंच, बहुत सारे लोग आपस में मिलकर एक सभा बैठक बनाते हैं, और उस बैठक को जैसे ही खत्म किया जाता है, उस बैठक के तुरंत बाद ही क्या किया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को अलग अलग कर दी जाती है। वे लोग आपस में अलग अलग होकर, या फिर जब उनके इलेक्शन के टाइम्स आ जाते हैं तो उस समय वो लोग आपस में नहीं बल्कि अलग अलग होकर अपने कार्यों को करते हैं। इस तरीके के जो कलेक्टिव नाउन हुआ करते हैं उन कलेक्टिव नाउन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने बात की नाउन के 3 इंपॉर्टेंट काइंड्स की, जिसमें सबसे पहला रहा प्रॉपर नाउन, दूसरा रहा कॉमन नाउन, तीसरा रहा कलेक्टिव नाउन। मैं कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही रखता हूँ। मुझे आई होप आप सबको क्लियर दिखाई दे रही होगी, आप सब क्लियर देख भी पा रहे होंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और हम थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके दोनों काइंड्स और जो बचे हुए काइंड्स हैं उनको भी देख ही लेते हैं। छोटे छोटे काइंड्स हैं, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत आसान है, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो नेक्स्ट हमारा काइंड होता है वो होता है क्या, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल, तो इसका डेफिनेशन हम लोग बनाते हैं, द नाउन व्हिच कैन बी मेजर्ड, द नाउन व्हिच कैन मैटेरियल। इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे आपको राइस, ये सारे
और मटेरियल नाउन के एग्जांपल हो सकते हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ये ऐसे नाउन जिनको हम वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं हम, उनको क्या कर सकते हैं, तो मटेरियल नाउन जनरल सेंस में हम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। और जो लास्ट होता है फिफ्थ काइंड होता है, जो नाउन के पांचवा काइंड जो होता है नाउन का, वो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन हो सकता है द नाउन व्हिच कैन बी फील्ड, द नाउन व्हिच कैन सोर्स our emotion or ideas can be called यानी कि वैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति के विशेष की या फिर किसी जानवर की फीलिंग्स, इमोशंस और विचार के बारे में कुछ बातें की गई हो, और इस तरह की चीज़ों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, एग्जांपल में हो सकता है हैप्पीनेस, जॉयनेस, दिल भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप ज़रूर इसे नोट कीजिए, इसको बार बार 1 से 2 बार या 3 बार आप ध्यान से देखिए, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली मिल जाएंगी। आप एक दूसरे को समझा भी पाइएगा और समझ भी पाइएगा। थैंक यू।